हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीनियस स्टडी विद रोजगार में। मैं रोहित कुमार। जैसा कि आपको पता है, अब हमने जो है अपने चैनल पर एसएससी जीडी का जो बैच है वो प्रॉपर स्टार्ट कर दिया है। तो आज मेरी जो है ये हिंदी की सेकंड वीडियो होने वाली है और जो हमारा टॉपिक चल रहा था वर्तनी, आज उसकी सेकंड क्लास है। ठीक है दोस्तों, तो जो पहली क्लास आप बच्चों को पसंद आई है तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, आज जो है हम वर्तनी की सेकंड क्लास लेकर आए हैं। ये क्लास आपको पता है यूपीएसआई, एसएससी जीडी है ना, आरएआरओ के लिए भी इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि यहाँ से इनमें भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, लाइक कर देना। आज की वीडियो का जो टॉपिक रहेगा हमारा वर्तनी से सेकंड टॉपिक है आपका क्या भाई, है का संयुक्त वर्ण रूप हमें देखना है। कल हमने जो है दै का संयुक्त वर्ण रूप कर लिया था, आज जो हम है का संयुक्त वर्ण रूप देखने वाले हैं। अब ध्यान देंगे, जो है का संयुक्त वर्ण रूप है, ठीक है, आप देख रहे हो कि ऐसे भी आपको कई शब्द में है लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, इस है में आपको नीचे हल्का सा एक वह की तरह से नजर आ जाए एक आकृति। ठीक है, तो वो हमारा इसमें वह ही है। मतलब इसके अंदर दो व्यंजन हैं, कौन कौन से हैं ध्यान देंगे। इसके अंदर एक तो है और वो क्या है, आधा है, और इसके अंदर वह जो है वो पूरा है दोस्तों। ठीक है, ऐसे हमारे पास एक ये दिख रहा है ना, इसमें है आधा है और इसके अंदर यह पूरा है। क्लियर है, ऐसे आपका ये वाला है, इसमें क्या है, इसमें है और है आधा है और इसमें मैं पूरा है मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इस वाले व्यंजन की। इसमें क्या है, इसमें देखो एक है और इसके नीचे एक हल्का सा छोटा सा आपको लय की आकृति नजर आ रही है, तो इसके अंदर लय है। ठीक है, और इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, न दिखाई दे रहा है, तो है और न हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहीं भी आपको ऐसे कुछ शब्द दिखाई देते हैं तो वे हमारे किस में चले जाएंगे, है के संयुक्त वर्ण रूप में चले जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के। जैसे मैंने देखा है हवेल, है ना, हयोमस और ब्रह्मा। ठीक है, अब इनको सही तरीके से अगर मैं लिखने की कोशिश करूं, जैसे हवेल है, हवेल को मैं एक तरह से कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ कि है और इसमें वह है, इसका मतलब है तो आता है, और जो ये मात्रा ये है पे नहीं है, ये किस पे है, वे पे है, और ले क्या बन जाएगा, हवेल। अब देखेंगे तो इसका सही उच्चारण होगा हवेल, है ना, सही होगा हवेल। अब इसका अगर आपसे कहे कि वर्ण विक्षेपण, मैंने कहा था कि आपको मैं वर्ण विक्षेपण भी साथ साथ कराता चलूंगा। बात करेंगे हवेल के वर्ण विक्षेपण की, तो इसमें है तो आधा है, इसके नीचे हलंत लगा देंगे, फिर इसमें वह है, वह में हलंत लगाएंगे, फिर इसमें से क्या निकलेगा, स्वर निकलेगा। अब कौन सा स्वर है इसमें, जिसकी मात्रा लगी हुई है वही इसमें स्वर है, तो इसमें कौन सा स्वर है भाई, ए स्वर हो जाएगा। क्लियर है, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, लय, और लय में हलंत लगा के आप क्या निकाल दोगे, ए। क्लियर है, ये इसका हो जाएगा वर्ण विक्षेपण, इसका हेल का। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे ह्यूमस की। अगर मैं ह्यूमस की बात करूंगी, यहाँ लिखता हूं इसको ह्यूमस, इसको सही तरीके से लेंगे, है यू मैं और से, ह्यूमस, है ना, इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो, बात एक ही है। बस आपको पहचानना चाहिए कि जब है ऐसे लिखा होगा उसमें क्या है, यह छिपा होता है। ठीक है, अब इसका भी वर्ण विक्षेपण करके देख लेंगे, दो टॉपिक साथ चले, वर्तनी और वर्ण विक्षेपण, आपको याद रखना है। ठीक है, और हाँ ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, इसमें है को निकाल लेंगे, इसका वर्ण विक्षेपण करो, एक तो है ही हलंत लगा के, फिर कोमा लगाओ, यह हो जाएगा, हलंत लगा तो किसकी मात्रा है, ओ की, तो उस स्वर को अलग लिखोगे। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, मैं में हलंत लगा देंगे, फिर क्या निकल जाएगा, ए, और उसके बाद आ जाएगा स में हलंत लगा क्या निकाल दोगे, ए। तो ये इसका वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। आपसे बात करेगा ये किसका हो जाएगा, ह्यूमस का वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी बात करें, इसमें कितने वर्ण हैं और कितने अक्षर है, क्या है भाई, इसके अंदर कितने वर्ण हैं और कितने अक्षर है, उसकी बात करते हैं। इसमें क्या जाएगा, देखो अगर वर्ण की बात करेगा तो हमें सारे काउंट कर लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 7 तो क्या है भाई, 7 तो इसके अंदर वर्ण है। ठीक है, और बात करेंगे अक्षर की, तो जिसमें से स्वर निकला है, एक तो ये हो गया 1 2 3, और इसमें 3 क्या है, अक्षर है। ठीक है भाई, वर्ण और अक्षर की संख्या पहचान लो। अगर वर्ण पूछता है तो सारों को काउंट कर देना है, और अक्षर पूछता है तो जिसमें से हमें स्वर निकाला था उनको ही हमको क्या करना है, काउंट करना है। ठीक है, ऐसे आप ब्रह्मा का कर सकते हो। ब्रह्मा का क्या आ जाएगा, देखो बै होगा, बै में हलंत लगेगा और रह जाएगा, और है
हलंत लगाओ और मा, ब्रह्मा, है ना। आप ऐसे भी लिख सकते, क्योंकि इसमें रे पूरा होता है। जहां जब भी रे नीचे आता है तो आगे पढ़ोगे ये रूप आगे पढ़ोगे आप, जो मैं बता रहा हूँ रे के बारे में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, रे को ऐसे लिखोगे ब्रह्मा, ठीक है इसमें आधा रहेगा, मैं इसमें पूरा रहेगा। कौन से वाला है, ये वाला रूप है, ठीक है। अब बात करेंगे वर्ण विक्षेपण करने की, तो आप वर्ण विक्षेपण भी कर लेंगे इसका। तो ब्रह्मा का वर्ण विक्षेपण क्या हो जाएगा भाई, ब्रह्मा का वर्ण विक्षेपण हो जाएगा, बै तो आधा इसमें है ही, ठीक है, बै तो इसमें आधा है ही, और रे हो जाएगा, रे में हलंत लगा के क्या निकल जाएगा, ए निकल जाएगा। उसके बाद इसमें से क्या होगा भाई, है, अब है तो अपने आप में आधा ही है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा मैं में हलंत लगाओगे तो क्या निकल जाएगा, आ, ये स्वर निकल जाएगा। अब बात करेंगे अगर वर्ण की, तो वर्ण में मैंने कहा है सारे काउंट करने, तो इसमें 6 तो क्या है भाई, इसमें 6 तो है वर्ण, और कितने अक्षर कितने हैं, तो 1 2, नहीं होगा, है तो आधा है, 2, तो 2 क्या हो जाएंगे इसमें, अक्षर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे भाई, 2 इसमें हमारे अक्षर हो जाएंगे। तो वर्ण और अक्षर की पहचान भी होगी। वर्ण विक्षेपण कैसे करना है ये भी आपको पता चलेगा, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट नियम पर। नेक्स्ट नियम क्या कहता है, कह रहा है कि रे का संयुक्त वर्ण रूप देखना है। क्या देखना है, रे का संयुक्त वर्ण रूप देखना है। अब रे का संयुक्त वर्ण रूप क्या होते हैं, ये कई टाइप के होते हैं, देखते हैं क्या है। पहला है इसमें आपका रे का पदेन रूप। क्या है भाई, रे का पदेन रूप है इसमें हमारा, ठीक है। रे के पदेन रूप में होता क्या है, पदेन देखो, पदेन का मतलब क्या होता है, पद, पैर, पद, है ना। तो पद होते हैं नीचे, यानी कि पैर होते हैं नीचे, जब भी रे नीचे आएगा उसे हम क्या कहेंगे, रे का पदेन रूप कहेंगे, ठीक है दोस्तों। जब भी रे हमारा नीचे आएगा उसे हम क्या कहेंगे, रे का पदेन रूप कहेंगे, ठीक है। अब ध्यान देंगे, बात करते हैं रे के पदेन रूप की। वो यहाँ पे यही लिखा हुआ, क्या है कि यहाँ रे पूरा होता है, किंतु यह जिस वर्ण के नीचे आता है, मैंने कहा ना ये नीचे आता है, जिस वर्ण के नीचे आता है वह वर्ण आधा होता है। मतलब जिस वर्ण के नीचे लगा होगा उस वही वर्ण क्या होगा, आधा होगा। जैसे ब्रह्मा में रे नीचे लगा हुआ था, तो इसमें बै आधा था, रे पूरा था, है ना। तो ये पदेन रूप था, क्या था भाई, ये रे का पदेन रूप था। एक उदाहरण मिल गया आपको ब्रह्मा, ठीक है, इसी का पदेन रूप का। बात करेंगे, जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मैंने लिखा कर्म, ये वाला कर्म, ठीक है, इसमें रे नीचे है, इसका मतलब इसके अंदर कै आधा है, रे पूरा है। मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, सही रूप में कैसे लिखेंगे, कै, इसमें क्या लगा दोगे, हलंत और रे और मैं, क्रम। आप ऐसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कै इसमें आधा है और रे पूरा है, और यहाँ भी है, ठीक है। वर्तनी ये भी ठीक है, वर्तनी ये भी ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए बात करते हैं, क्रम हो जाएगा प्रकाश, मैंने लिखा प्रकाश। अब प्रकाश में क्या होगा, पै पूरा होगा, रे नीचे आया, इसी को पदेन रूप बोलते हैं। जहां भी इस तरह से रे लगा हुआ मिलेगा वही रे का क्या होगा भाई, पदेन रूप कहलाता है दोस्तों, ठीक है। अब रे इसके नीचे लगा है तो इसका मतलब क्या है, रे तो पूरा है और इसके बाद उच्चारित होगा, देखो प्रकाश, पर पै पहले बोलता है, रे बाद में बोलता है, ठीक है। तो पै इसमें आधा है, रे पूरा है, पै के बाद बोलेगा प्रकाश, है ना। तो अगर मैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी करूं तो कैसे करोगे, कर सकते हो, पै होगा आधा, रे होगा पूरा, रे में हलंत लगा के ए निकाल दोगे, फिर क्या लगाओगे, कै, कै में हलंत लगाओगे क्या निकाल देंगे, आ निकल जाएगा। फिर क्या करोगे, से में हलंत लगा के निकाल दोगे ए। ये होगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। वर्ण विक्षेपण करना इतना हार्ड नहीं है, कुछ नहीं करना, उसमें व्यंजन और स्वर को अलग अलग तोड़कर लिख देना है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से अगर रूप आता है तो हम क्या कहेंगे, रे का पदेन रूप कहलाएगा। रे के पदेन रूप का एक और पार्ट होता है, रे नीचे एक और उसमें लगता है, जैसे कटोरी वाले रे, जो नीचे से गोल वर्ण होते हैं उनके नीचे जब रे लगता है तो उसको भी पदेन रूप बोलते हैं। जैसे ट्रक हो गया, ट्रक के नीचे देखो मैंने लिख रखा है, इसका दूसरा पार्ट क्या है, नोट में लिखा है, इस नोट को आपको याद रखना है, ये इसी का पार्ट है। कह रहा है कि रे का पदेन रूप गोलाकार वर्णों में, गोलाकार वर्ण कौन हो गए हमारे, ये हो गए टे ठे डे ढे, है ना, के साथ इस रूप में लगता है, मतलब इस तरह से लगता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको ट्रक, जैसे हम लिखेंगे ट्रक, टे में रे इस तरह से लगेगा ट्रक, तो ये भी क्या हो जाएगा, रे का पदेन रूप हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। यहां तक का बात समझ में आ रही है, ये भी हमारा क्या होगा, रे का पदेन रूप होगा, क्लियर है बात। ट्रक हो जाएगा, और भी हो जाएगा, ड्रम हो जाएगा, ड्रम क्या जाएगा भाई, ड्रम हो जाएगा, ठीक है, ड्रम हो जाएगा, बहुत सारे हो जाएंगे ऐसे, ठीक है।
बस आधी कर दो, ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे हमारे, है ना। जिस तरह ऐसे आपको दिखाई देंगे बहुत सारे बन जाएंगे ऐसे ना, रेस हो जाएगा और भी हो जाएंगे बहुत सारे, ठीक है। बात करते हैं रे का रे प्रूफ। रे का रे प्रूफ क्या होता है, याद रखें। रे के रे प्रूफ में रे आधा होता है और जिस व्यंजन के ऊपर वो लगा होता है वो पूरा होता है। मतलब इस रूप में रे कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। रे कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। इस कंडीशन में रे क्या होगा, आधा होगा। ठीक है ना, कि रे का रे प्रूफ, ये वाला रे का रे प्रूफ। रे के रूप में देखो क्या करा है, यहाँ रे आधा होता है और यहाँ यह अपने से पीछे वाले वर्ण पर जुड़ता है। अपने से क्या है, पिछले वाले वर्ण पर जुड़ता है, ठीक है। यहाँ रे पूरा होगा, अपने से पीछे वाले वर्ण पर जुड़ेगा। जैसे मैं एक लिखूं कर्ण, ये वाला कर्ण, ठीक है। इसमें रे ये क्या होगा, आधा होगा और जिसके ऊपर है वो पूरा होगा। मैंने कहा जो वर्ण नीचे होता है वो पूरा और जो ऊपर होता है वो आधा। अब यहाँ रे ऊपर है तो रे आधा, मैं नीचे है तो मैं पूरा। समझ गए, इस बात को ध्यान रखना, जो नीचे है वो पूरा है, जो ऊपर है वो आधा है, ठीक है। क्रम हो जाएगा, कार्य हो जाएगा, कार्य हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कार्य हो जाएगा। अगर मैं कार्य को देखूं तोड़ के कैसे लिख सकते हो, का और रे में हलंत लगा के और ये कार्य, बात तो तब भी ठीक है। आधार है ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। वर्ण विक्षेपण की बात करेंगे तो कार्य का वर्ण विक्षेपण कैसे कर सकते हो, यही कर लो, क्या जाएगा, का, क्या पे हलंत लगाओगे, कौन सा स्वर है, आ, तो हलंत लग के आ निकल जाएगा और फिर क्या आएगा, रे आधा है इसमें, फिर यह हो जाएगा, यह में से हलंत लग के ए निकल जाएगा। ये कार्य का क्या हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बात समझ में आ गई। जहां रे ऊपर आएगा बस ये ध्यान रखना, वहां रे आधा होगा और उसी को ही हम रे का रेप रूप कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर है, यहाँ तक आपकी बात समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं आपकी किताबों में, आप वहां से इसको लगा सकते हैं, है ना। जब आप क्वेश्चन लगाओगे बस मेरा मेन पर्पज है आपको बता देना कि यह रेप रूप क्या है, पदेन रूप क्या है, कैसे लगता है। तो बस आपको ध्यान रखना है। अगर बात करेगा पदेन रूप की, पदेन रूप में तो पदेन का मतलब पैर, पैर होते हैं नीचे तो रे आएगा नीचे और होगा पूरा, है ना, तो रे पूरा ही होगा यहाँ। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ रे क्या होगा, ऊपर आएगा और आधा होगा। इस तरह से जब भी रे आपको दिखाई देगा वो हमारा क्या कहलाएगा, रे का रेप रूप कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक का, कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल आराम से नोट्स बनाने हैं। ठीक है, मैं स्क्रीन के सामने से आता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट पे रखा है, आपको एक नोट ये याद रखना है, कह रहा है कि री के ऋषि की मात्रा का प्रयोग रे वर्ण, जहां रे वर्ण आ जाए, री के ऋषि की मात्रा का प्रयोग जहां रे वर्ण यानी कि त्रय हो या श्रय हो के साथ नहीं किया जाता है। जहां भी आपका रे आ जाएगा वहां पर री के ऋषि वाले जो रे होता है, जो कटोरी वाला रे नीचे लगाते हैं, उसका प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, कैसे, ध्यान देंगे। जैसे मैंने एक शब्द लिया श्रृंगार, अब श्रृंगार जो है आपको श्रृंगार इस प्रकार से गूगल दिखाता है, ठीक है। तो लेकिन ये वर्तनी जो है इसकी गलत है। क्या है भाई, ये वर्तनी इसकी क्या है, गलत है। क्योंकि मैंने अभी बताया है अगर श्रय हो चाहे त्रय हो उसके साथ री के ऋषि का प्रयोग हो ही नहीं सकता। समझ रहे, तो अगर मुझे श्रृंगार लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, श्रय और ये बनाएंगे गा और रह, श्रृंगार। श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है सही वर्तनी में, क्योंकि इसमें जो नीचे लगा हुआ है ना, क्या है, ये रे का पदेन रूप है, रे लगा हुआ है इसमें। जब तक ये रहेगा तब तक हम वर्तनी में री का ऋषि नहीं लगा सकते इसके सही शब्द में, क्योंकि रे का, भाई नोट मैंने लिखा था, हिंदी का नियम है कि कभी भी री के ऋषि की मात्रा का प्रयोग रे के साथ किया ही नहीं जा सकता है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो ये वाली वर्तनी गलत होती है, ये वाली वर्तनी सही होती है। एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है श्रृंगार की वर्तनी। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, श्रृंगार है ना, तो अब ध्यान देंगे, ये नोट समझ में आ गए। री के री किसी की मात्रा का प्रयोग कभी भी रे के साथ नहीं करेंगे, चाहे वो पदेन रूप हो, चाहे वो रेप रूप हो, चाहे वो कोई सा भी हो, वहां पे री के ऋषि की मात्रा का प्रयोग नहीं किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कह रहे कि सह संबंधी नियम, कुछ नियम है सह संबंधी, मतलब आपको उच्चारण में कुछ थोड़ा सा अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी। जब सह होगा और सह के बाद कै वर्ग हो जाए, तय वर्ग हो जाए, च वर्ग हो जाए, पै वर्ग हो जाए, या उसके बाद ये आ जाए, ये लगे अंतस्थ व्यंजन आ जाए, तो ऐसे कुछ नियम है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, ध्यान देंगे क्या था। पहला नियम क्या कह रहा है,
कह रहे कि यदि स के बाद, मतलब जहां स आपका लिखा हुआ हो उसके बाद स्पर्श व्यंजन आए। अब आपको स्पर्श व्यंजन पता है कौन कौन से होते हैं, कै से लेके मैं तक। क्या होते हैं भाई स्पर्श व्यंजन की? अगर मैं बात करूंगा, मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो ये क्या आ जाएंगे, कै से लेके कहां तक भाई, मैं तक। तो पूरे 5 के 5 वर्ग, कै वर्ग, च वर्ग, कै वर्ग, कै वर्ग, पै वर्ग, है ना, सारे के सारे वर्ग, अगर उनका कोई भी वर्ण किसके पीछे, स के तुरंत बाद आता है, ठीक है, आए तो स से पहले ई ध्वनि उच्चारित होती है। स से पहले ई ध्वनि उच्चारित होती है, लेकिन वहां ई होता नहीं है। उसकी कल्पना होती है, वो उच्चारित हो जाता है, लेकिन वहां ई होता ही नहीं है। जैसे ध्यान दो, मैंने लिखा है स्टेज, ये अदसह तेज है, ई तो है नहीं, स्टेज थोड़ी आप बोलोगे, लेकिन इसका उच्चारित क्या होता है, स्टेज बोलता है, इसमें ई का उच्चारण पहले होता है, ठीक है। ऐसे स्मारक, स्मारक थोड़ी बोलोगे, स्मारक होता है, ठीक है। स्तूप, इसे स्तूप थोड़ी बोलोगे, स्तूप बोलता है। तो स से पहले क्या उच्चारित हो रहा है, ई उच्चारित हो रहा है। अगर मैं कह दूं आपसे, आप स्तूप का वर्ण विक्षेपण कीजिए, ध्यान देना, तो स्तूप का अगर आप वर्ण विक्षेपण कर रहे हो तो वो आपसे क्या करेगा, ई स्टार्टिंग में लगा के भी दे देगा, है ना, मतलब आपसे ऐसे भी दे सकता है, ई फिर आएगा स, है ना, तय, फिर ऊ निकाल देगा, और फिर पै, और पै में से ए निकाल देगा। क्या ये सही है? याद रखना, इसमें उच्चारित हो रही है, लेकिन शब्द जब लिख रहे हैं तब है नहीं, तो ये वर्तनी, ये वर्ण विक्षेपण क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको आधा स ही लगाना है, ठीक है, और तय लगेगा, और बड़ा ऊ लगेगा, और पै लगेगा, और हलंत लगा के ए निकल जाएगा। ये इसका वर्ण विक्षेपण सही होगा, ठीक है। ई नहीं लगाना है, ई होने की संभावना है वहां पे, उसका उच्चारण हो रहा है, उसकी कल्पना हो रही है, ठीक है, लेकिन वास्तव में रियल में वो वहां है ही नहीं, ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। दूसरा क्या कह रहा है, यदि स के बाद अंतस्थ व्यंजन, क्या जाए भाई, अंतस्थ लिखा हुआ है, ये पूरा होता है अस्तस्थ व्यंजन, है ना, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं, य, र, ल, व, इनमें व नहीं है, ठीक है, व को छोड़ना है। अंतस्थ व्यंजन में से 3 ही देने हैं, य, र और ल, व को छोड़ना है, क्योंकि व का अरब नियम है इसका, ठीक है। तो क्या है, य, र, ल हो जाएगा, तथा है तक कोई भी व्यंजन आता है, ठीक है, कोई भी व्यंजन आ जाए, य, र, ल, व को छोड़ के, य, र, ल, है, स, है ना, बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ भी आ जाए, ठीक है, जो बाकी बचे हैं स्पर्श व्यंजन से अलग, ठीक है, बस यहाँ वह नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा स का उच्चारण स ही रहता है, स ही रहता है, तो स का उच्चारण क्या रहेगा, स ही रहेगा। तो स ही बोलेगा, ना तो उसके आगे कुछ ना पीछे कुछ बोलेगा। जैसे हेलो, समझ लो, श्याही, अगर स या ही, इसे ईसाई थोड़ी बोलोगे, श्याही बोलेगा, तो स या ही, है ना, श्याही बोला है, पूरा स का उच्चारण। स्लेट, स्लेट में भी क्या रहेगा, स्लेट ही रहेगा, सही उच्चारित हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, शिल्प, शिल्प, इसमें भी कुछ नहीं हो रहा है, सही आ रहा है, ठीक है दोस्तों, शिल्प हो जाएगा। इसके बाद आदि कर देंगे, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों, चलिए, ठीक है, चलिए, शाही हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट नियम की। नेक्स्ट नियम क्या कह रहा है, नेक्स्ट नियम कहता है, ध्यान देंगे, कह रहा है कि जिन शब्दों में स के बाद वह व्यंजन आता है, जिन शब्दों में स के बाद वह आ गया, वह वाला नियम जो मैंने आपको छुड़ाया था अंतस्थ से, इसका अलग से नियम है, ठीक है दोस्तों। कह रहा है कि आए तो स के बाद उ या उ का उच्चारण होता है, लेकिन रियलिटी में वहां उ या उ भी नहीं होता है, बस उसकी क्या होती है, संभावना होती है उसकी, दोस्तों क्या होती है भाई, उसकी संभावना हो, चलिए, उसकी क्या होती है, संभावना होती है, क्या होती है भाई, संभावना होती है इसकी होने की, ठीक है। चलिए, याद रखेंगे, उ या उ का भ्रम होगा, उच्चारित जरूर होगा, स के बाद उच्चारित होगा, लेकिन वहां उ या उ नहीं होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। मैंने एग्जाम्पल रखा, जैसे आपका है स्वागत, क्या है, स्वागत। अब स्वागत में आप न तो देखो, स्वागत, स के बाद उ की आवाज है, स्वागत, है ना, उ का उच्चारण हो रहा है, लेकिन वहां उ नहीं है, ठीक है। ऐसे ही स्वभाव, स्वभाव में भी उ नहीं होता, लेकिन उच्चारित हो रहा है, उसकी होने की संभावना दिखाई जा रही है, ठीक है। स्वर्ग, ठीक है, स्वाभाविक, है ना, पता कैसे चलेगा, उ नहीं है, आगे तोड़ दो, वर्ण विक्षेपण कर दो, पता चल जाएगा, अगर उ होगा तो निकल जाएगा। जैसे मैं ले लू स्वागत का ही ले लू, स्वागत का वर्ण विक्षेपण अगर मैं करूं तो उसमें स आधा होगा, वह पूरा है, वह में से आ निकल जाएगा,
ठीक है। फिर आएगा गै में से ए निकल जाएगा, फिर आएगा तय में से ए निकल जाएगा। ये हो जाएगा स्वागत का वर्ण विक्षेपण। क्लियर है बात। इसमें पूछेगा कितने वर्ण हैं कितने अक्षर हैं, तो आप बता सकते हो कितने वर्ण कितने अक्षर है, मैंने बताया था। तो अगर बात करेगा ये वर्ण की, वर्ण अगर बात करेगा वर्ण की, तो वर्ण कितने होंगे भाई, देखो सारों को काउंट करना है, 3 और 3 6, तो वर्ण है 6। बात करेगा अक्षर की, अगर बात करें अक्षर की, तो अक्षर कितने होंगे भाई, अक्षर कितने होंगे जिनमें स्वर लगा है, 1 2 3, तो अक्षरों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसके अंदर अक्षर कितने हो जाएंगे भाई, 3 हो जाएंगे। क्लियर, अक्षर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अगर मैं स्वाभाविक का वर्ण विक्षेपण करूं, स्वाभाविक का, तो क्या क्या निकलेगा, ध्यान देंगे। स है आधा, हलंत लगा दो। ठीक है भाई, क्या है, स है हमारा आधा, हलंत लगाओ, आधे पे हलंत लगेगा, फिर आएगा वह पे हलंत लग जाएगा, फिर आपका आ जाएगा। ठीक है। फिर आएगा भा, यानी कि भय में से निकल जाएगा आ। ठीक है। फिर उसके बाद आएगा वह, और वह पे कौन सा है भाई, छोटा है, तो वह पे छोटा हो जाएगा ई। ठीक है। और फिर आ जाएगा कै, और कै में हलंत लग के क्या लगा दोगे, ए बाहर निकाल दोगे। क्या कर दोगे भाई, ए बाहर निकाल दोगे। अब बात करेगा इसमें वर्ण और विक्षेप उसके अक्षर की, तो आप काउंट कर सकते हो कितने इसके अंदर वर्ण हैं और कितने इसके अंदर अक्षर है। ठीक है। बात करेगा किसकी भाई, वर्ण की। अगर मैं बात करूं वर्ण, तो वर्ण तो सारे काउंट करने हैं आपको, तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके अंदर 9 वर्ण है। अब बात करेंगे अक्षर की, तो अक्षर क्या होगा भाई, ध्यान देंगे, इसके अंदर अक्षर कितने होंगे, अक्षरों की संख्या कितनी होगी, जिनके साथ स्वर जुड़ा हुआ है उन्हीं को काउंट करना है। एक तो हो जाएगा कै, एक हो जाएगा वी, एक हो जाएगा भा, और एक हो जाएगा वा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4, तो कितने हो जाएंगे 4। ठीक है दोस्तों। अब अगर आपको सूत्र की बताऊं वर्ण की और अक्षर की पहचानने की, संख्या निकालने की, तो कैसे निकालेंगे, देखो डायरेक्टली वर्ण विक्षेपण करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे हमारे पास एक शब्द दे रखा है स्वाभाविक, ठीक है, आधे अक्षर को तो छोड़ दो अभी फिलहाल। ठीक है। बाद के सारे पूरे अक्षर हैं जिन पर स्वर लगा हुआ है वो पूरे होते हैं। तो एक अक्षर में 2 वर्ण होते हैं, तो कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 है, तो 4 के डबल कितने हो जाएंगे, 8, और एक हमारा आधे वाला 9, तो 9 तो है हमारे पास वर्ण। ठीक है। अक्षर की बात करेंगे, जो आधा है उसे छोड़ के काउंट कर लो, ये पूरा है 1, ये पूरा है 2, ये पूरा है 3, ये पूरा है 4, काम खत्म। ठीक है। अक्षर कितने हो जाएंगे, 4। वर्ण विक्षेपण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। वर्ण विक्षेपण सिर्फ वहां करना जब आपसे वर्ण विक्षेपण से आंसर पूछा जाए। ठीक है। अगर आपसे वर्ण और अक्षर पूछ रहा है डायरेक्ट, तो आप शब्द को पकड़ लो बस। जैसे स्वर्ग है, स्वर्ग में कितने वर्ण है कितने अक्षर है, देखो इसे छोड़ दो, ये 2 पूरे हैं। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी और 2 दूनी 4, वो एक आधा ऊपर रहे है 5, एक आधा 6 होगा 6, तो कितने वर्ण हो गए 6। अक्षर की बात करेगा, वह और गै पूरा है, 2 अक्षर है, डायरेक्ट पहुंच जाओगे। स्वभा में देख लो कितने पूरे अक्षर है, 3, तो 3 दूनी 6 तो हो गए वर्ण, और एक ही हो गया वर्ण आधा, तो हो गए 7, तो टोटल तो हो गए 7 वर्ण। बात करेगा अक्षर की, तो अक्षर जो पूर्ण है वे क्या है, 1 2 3, तो 3 अक्षर है। ठीक है। वर्ण और अक्षर पहचानना सीख गए शॉर्ट ट्रिक के साथ, बिल्कुल। ठीक है। इतना ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल चीजें हैं। अगर आपसे वर्ण विक्षेपण एग्जाम में कहे और वो आपसे ऑप्शन वर्ण विक्षेपण के दे, तो आपको वर्ण विक्षेपण कर लेना है, जिससे आपका गलत ना हो। अगर डायरेक्ट संख्या पूछता है वर्ण और अक्षर की, तो आप डायरेक्ट देख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है दोस्तों, चलिए यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट देखते हैं फिर। चलिए बच्चों देखते हैं डे और डे का प्रयोग। ध्यान दो, डे और डे, ध्यान देंगे, ये भी डे है ये भी डे है, लेकिन इसमें फर्क है, इसके नीचे क्या है, बिंदु लगे हैं। इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा पहले वाला ये डे है, इसको उतार लेते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इसमें लिखिए किसी भी शब्द को, किसी भी शब्द के, किसी भी शब्द के शुरू में, है ना भाई, किसमें, शुरू में, शुरू में, ठीक है, डे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इस डे का प्रयोग कहां से किया जाएगा, कोई भी शब्द अगर शुरू करते हैं तो उसके शुरू में किया जाता है।
जैसे कौन हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे ठीक है, कौन हो सकता है भाई, डकैत। मैं एक शब्द लूं, डकैत, डकैत, है ना। ये शुरू में जब भी शब्द डैश से स्टार्ट होगा तो याद रखना, जिसके नीचे बिंदु नहीं है वो स्टार्टिंग में आता है। हमेशा शब्द इसी डैश से स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर डै वाला कोई शब्द बनता है तो शुरू में स्टार्टिंग में डै यही लगता है दोस्तों, ठीक है। तो डकैत हो जाएगा आपका, डकार हो जाएगा, खा के डकार जो लेते हो, डकार हो जाएगा, ठीक है। डरावना हो जाएगा, ठीक है। आदि बहुत सारे हो सकते हैं। बस याद रखना है, इस डै का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, जब भी कोई शब्द डै से शुरू हो रहा है तो ये शुरू में ही आता है, ठीक है। ये डै कहाँ आता है, किसी भी शब्द के शुरू में ही आता है, ठीक है। अब बात करते हैं किसका, नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला बिंदी वाला डै। इस वाले डै की बात करते हैं, देखेंगे इसका प्रयोग, इसका भाई, इस बिंदी वाले डै का प्रयोग, इसका प्रयोग शब्द का शुरू, शब्द का पहला वर्ण छोड़कर, ऐसे लिखते हैं ना, पहला वर्ण छोड़कर पहला वर्ण छोड़कर अन्य कहीं भी, अन्य कहीं भी किया जा सकता है, ठीक है। याद रखेंगे, ये सिर्फ शुरू में आएगा, अन्य कहीं और आ नहीं सकता है। ये वाला जो है, ये शब्द का शुरू में नहीं आता है, शुरू का वर्ण छोड़ के, पहले वर्ण छोड़ के कहीं भी आ सकता है, शब्द के बीच में आ जाए, लास्ट में आ जाए, पहला वर्ण छोड़ के दूसरे नंबर पर आ जाए, कहीं भी आ सकता है, बस पहले नंबर पर इसको नहीं लिखा जाएगा। ये बात ध्यान रखना, जो बिंदी वाला डै होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखेंगे, जैसे क्या हो जाएगा भाई, जैसे अगर मैं बात करूं क्या हो जाएगा, मैंने लिखा सड़क, सड़क, ध्यान दो। अगर मैं सड़क ऐसे लिख देता बगैर बिंदी के लिए, ठीक है, इस तरह से, अब आपसे पूछा जाता है कि वर्तनी सही है या गलत है, तो गलत है, क्योंकि बीच में ये वाला डै आता ही नहीं। कौन सा आता है, बिंदी वाला डै आता है। कौन सा वाला, ये वाला डै आता है। क्लियर है बात, ये वाला डै हमारा क्या आएगा, बीच में आएगा। जैसे सड़क हो गया, तड़प हो गया, क्या जाएगा भाई, तड़प, सड़क हो गया, तड़प हो गया, जाड़ा हो गया, लास्ट में भी आ सकता है, जाड़ा हो गया, ठीक है। तो ऐसे शब्दों में दै जब भी आता है बीच में तो बिंदी वाला आता है, तो इसके नीचे आपको बिंदी जरूर लगानी है प्यारे बच्चों, ठीक है। याद रहेगा यहाँ तक का, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, तो आप क्या कर देंगे, आदि, आदि ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। क्लियर है बात, यहाँ तक का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस आज इतना ही रखेंगे क्योंकि समय का अभाव है, ठीक है दोस्तों। तो आज जो है आपको, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों को अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर अपनी तैयारी को बेहतर करना है तो जुड़े रहिए हमारे साथ जीने स्टडी विद रोजगार पर, क्योंकि इस चैनल पर आपको बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं। आपको जो डाउट होता है वो क्या है, यहाँ अच्छे तरीके से क्लियर किया जाता है। किसी भी बच्चे का डाउट रहना नहीं चाहिए, हम इस तरह से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज बोर्ड पर लिखकर बताता हूँ, ठीक है। और हमारे साथ जो हमारे अजय सर हैं, जो हमारे रोहित सिंह जी हैं, ठीक है, वे भी आपको, रोहित सिंह जी जीके का आपको डीपली से डीपली पॉइंट पर लेकर जाते हैं कि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन उठाए तो वो आपको पूरा एक्सप्लेन करके चलते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। ऐसे हमारे अजय सर हैं, आपको पता है धुआंधार टीचर है मैथ के, ठीक है। तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कराते हैं। तो अगर आपको एसएससी जीडी या अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो जुड़े रहिए हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। धन्यवाद।